आपके अपने चैनल लकी स्टडी पॉइंट में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए बिहार स्वतंत्रता संग्राम जीके के भाग 2 लेके आया हूं, क्योंकि दोस्तों इससे पहले भाग 1 अपलोड कर चुका हूं, उसके कुछ क्वेश्चंस रह गए थे उसमें, इसलिए दोस्तों इसका भाग 2 मैंने बनाया दोस्तों। साथ ही दोस्तों इसकी जो अगर आप पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप के द्वारा दोस्तों। अब आइए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन हमारा है पहला, बिहार में 2 अप्रैल 1946 को किसके नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया था दोस्तों? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। किसके? श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिहार में 2 अप्रैल 1946 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया था। बिहार के केसरी कहे जाने वाले डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह भारत के अखंड बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। तो अगर आपसे पूछा जाए बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। तो उनके सहयोगी डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को उनके मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री के रूप में आजीवन साथ रहे थे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद जो किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों। सन 1927 ईस्वी में स्वामी सहजानंद ने भूमिहार ब्राह्मणों को संगठित करने हेतु पटना के समीप बिहटा में आश्रम की स्थापना की थी। नवंबर 1929 में स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रादेशिक किसान सभा की स्थापना की थी दोस्तों। नेक्स्ट, 6 नवंबर 1932 को अस्पृश्यता निवारण से संबंधित एक सम्मेलन पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राजा राधिका रमण प्रताप सिंह ने की थी। किसने? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 6 नवंबर 1932 को अस्पृश्यता निवारण से संबंधित एक सम्मेलन पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुई थी। इसकी अध्यक्षता राजा राधिका रमण प्रताप सिंह ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण की रिहाई कब हुई थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फरवरी 1946 में। कब हुई थी? फरवरी 1946 में हुई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जयप्रकाश नारायण की रिहाई फरवरी 1946 में हुई थी और 9 नवंबर 1942 में दीपावली की रात्रि में जयप्रकाश नारायण, आनंद मिश्र और योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह आदि ने हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर भागने की सफलता प्राप्त की थी दोस्तों। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयत्नों से किस वर्ष बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सन 1906 में। कब? 1906 में जो है स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस स्थापना हुई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयत्नों से 1906 में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी दोस्तों। हाजीपुर रेलवे स्टेशन मास्टर 1931 जो घटना कभी थी 1931 में हत्याकांड के मामले में किसको फांसी की सजा दी गई थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रामदेवी सिंह को दोस्तों। किसको? रामदेवी सिंह। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हाजीपुर स्टेशन मास्टर 1931 का जो हत्याकांड था मामले में रामदेवी सिंह को फांसी की सजा दी गई थी। हाजीपुर स्टेशन पर डाक का थैला लूटने के प्रयास में यह घटना हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट, निम्न में से कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जीतन दास। जीतन दास जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जितिन दास बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। 1942 के किसान आंदोलन में सोशलिस्ट पार्टी के जयप्रकाश नारायण एवं राम वृक्ष बेनपुरी की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी दोस्तों। बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के क्या कारण थे दोस्तों? तो इसके जो मुख्य कारण दोस्तों उपरोक्त सभी थे दोस्तों। क्या थे? उपरोक्त सभी थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार, ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियां और वहाबी आंदोलन, 1857 की क्रांति आदि दोस्तों। यही सभी क्या मुख्य कारण थे दोस्तों। बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के अनेक कारण थे, जैसे पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार, ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीति इकाई, वहाबी आंदोलन, 1857 की क्रांति, बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन और हिंदी को बिहार की क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता, उत्तरी बिहार में नील समस्या का आदि, ये सभी मुख्य कारण थे दोस्तों। नेक्स्ट, मदरलैंड नामक अखबार किसने प्रारंभ किया था दोस्तों?
तो इसका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मजरूल हक ने दोस्तों। किसने? मजरूल हक ने जो है मदरलैंड नामक अखबार प्रारंभ किया था दोस्तों। मजरूल हक ने 30 सितंबर 1921 को सदाकत आश्रम से मदरलैंड का प्रकाशन प्रारंभ किया था। इसके द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र मदरलैंड राष्ट्रीय एकता का प्रबल समर्थक भी रहा था दोस्तों। नेक्स्ट, चुनचुन पांडे क्या थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बिहार के क्रांतिकारी नेता थे दोस्तों। कौन थे? चुनचुन पांडे कौन थे दोस्तों? एक बिहार के क्रांतिकारी नेता थे दोस्तों। चुनचुन पांडे बिहार के क्रांतिकारी नेता में से एक थे दोस्तों। क्रांति के महान अग्रदूत चुनचुन पांडे का जन्म भागलपुर में सन 1892 में हुआ था दोस्तों। 1892 में हुआ था दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन गया षड्यंत्र केस 1931 से संबंधित नहीं थे दोस्तों? तो इसमें जो है दोस्तों फरेंद्रनाथ घोष जो है संबंधित नहीं थे। बाकी सहदेव सिंह, उमानंद शर्मा और ब्रजभूषण सहाय जो है गया षड्यंत्र के जो 1933 था उससे संबंधित थे दोस्तों। गया षड्यंत्र के सन 1933 से संबंधित सहदेव सिंह, कौन दोस्तों? सहदेव सिंह, उमानाथ शर्मा तथा ब्रजभूषण सहाय संबंधित थे। 1933 में भी पुलिस को गया जिले में अनेक स्थानों से बम बनाने की सामग्रियां प्राप्त हुई थी दोस्तों। बिहार में 3 कटिया प्रथा सर्वाधिक किस स्थान पर प्रचलित थी दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर है चंपारण जिले में दोस्तों। कहां? चंपारण में जो है 3 कटिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी दोस्तों। यह क्या थी आइए जानते हैं। चंपारण में 3 कटिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी। अंग्रेजों ने चंपारण के किसानों के साथ एक समझौता कर रखा था, जिसके अधीन किसानों को अपनी जमीन के 3/20वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। मतलब जो खेती का 3/20 भाग था वहां नील की खेती करना बिल्कुल अनिवार्य था। ये क्या? ब्रिटिश सरकार का आदेश था। महात्मा गांधी चंपारण किसके निमंत्रण पर गए थे दोस्तों? तो महात्मा गांधी जो है राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन सही। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि महात्मा गांधी चंपारण किसके निमंत्रण में गए? तो राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर चंपारण में गए थे दोस्तों। दिसंबर 1916 ईस्वी में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में बिहार के राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था और गांधी चंपारण आए और 1917 में उन्होंने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया था दोस्तों। नेक्स्ट, चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल कौन था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड एल्बर्ट गेट जो है बिहार का उपराज्यपाल था दोस्तों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल एडवर्ड गेट था। चंपारण सत्याग्रह के समय गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से किसानों के साथ गांव के उन लोगों की स्थिति को भी प्रत्यक्षता देखा था दोस्तों। नेक्स्ट, चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, महात्मा गांधी जी ने जो चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया था दोस्तों। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। चंपारण सत्याग्रह का बिहार के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों। जो चंपारण आंदोलन जो बिहार के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके माध्यम से गांधी जी ने न केवल भारत में अपने पहले अहिंसात्मक आंदोलन के प्रयोग को सफल बनाया, बल्कि बिहार में किसानों को भी सदियों के अत्याचार से मुक्त कर दिया। मतलब जो किसानों पर लगातार ब्रिटिश सरकार का अत्याचार हो रहा था उससे जो है मुक्त किया महात्मा गांधी जी ने। बिहार में गया षड्यंत्र केस क्रांतिकारी घटना कब घटी थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जनवरी 1933 में घटी। कब घटी थी? जनवरी 1933 में घटी थी। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में गया षड्यंत्र केस क्रांतिकारी घटना जनवरी 1933 में घटी। इस घटना में पुलिस को गया जिले के अनेक स्थानों से बम बनाने की सामग्रियां प्राप्त हुई थी दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहां भेजा गया था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बांकीपुर जेल दोस्तों। कहां? बांकीपुर जेल में भेजा गया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। किसको दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। जिलाधिकारी डब्ल्यू.जी. आर्चर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया था दोस्तों। फिर बाद में मथुरा बाबू, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह बाबू इत्यादि को भी गिरफ्तार कर लिए गए। इन सभी को बांकीपुर जेल भेजा गया था दोस्तों। बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलाधिपति कौन थे दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ब्रज किशोर प्रसाद। कौन? ऑप्शन बी, ब्रज किशोर प्रसाद जो बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलाधिपति थे दोस्तों। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना 5 जनवरी 1921 को हुई थी। कब? 5 जनवरी 1921 को हुई थी। जबकि इसका उद्घाटन महात्मा गांधी ने 6 फरवरी 1921 को किया था दोस्तों। महात्मा गांधी ने मौलाना अजरुल हक को बिहार विद्यापीठ का पहला कुलपति, ब्रजकिशोर प्रसाद को उपकुलपति और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्राचार्य बनाया था।
इसी दिन ही बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन भी हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट, बिहार प्रांत को तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र करने का संकल्प था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है 9,42,000 दोस्तों। कितना संकल्प था? 9,42,000। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिहार प्रांत को तिलक स्वराज फंड के लिए 9,42,000 धनराशि एकत्र करना था, परंतु 7.5 लाख रुपए एकत्र हो सके थे। यह धनराशि कांग्रेस ने निश्चित की थी दोस्तों। किसने की थी? कांग्रेस ने निश्चित की थी। बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्वप्रमुख नेता कौन थे दोस्तों? तो इसके जो है सर्वप्रमुख नेता दोस्तों राजेंद्र प्रसाद एवं हसन इमाम थे दोस्तों। कौन? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सहयोग आंदोलन के सर्वप्रमुख नेता राजेंद्र प्रसाद एवं हसन इमाम थे दोस्तों। बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्वप्रमुख नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं हसन इमाम थे। असहयोग आंदोलन का बिहार में व्यापक प्रभाव भी रहा था दोस्तों। नेक्स्ट, बिहार में किस दिनांक को नमक सत्याग्रह शुरू करने की तिथि निश्चित की गई थी दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 6 अप्रैल 1930 को। ऑप्शन बी 6 अप्रैल 1930 को जो नमक सत्याग्रह शुरू करने की तिथि निश्चित की गई थी दोस्तों। बिहार में 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू करने की तिथि निश्चित की गई तथा राजेंद्र प्रसाद ने आंदोलन की रूपरेखा तैयार की थी दोस्तों। सर्वप्रथम चंपारण और सारण में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी दोस्तों। बिहार हेरोल्ड के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गुरु प्रसाद सेन थे दोस्तों। कौन? गुरु प्रसाद सेन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 1875 में गुरु प्रसाद सेन द्वारा बिहार के पहले अंग्रेजी अखबार दी बिहार हेराल्ड का प्रकाशन आरंभ हुआ था, अतः बिहार हेराल्ड के संपादक गुरु प्रसाद सेन थे दोस्तों। बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 कटिहार। कटिहार स्थान के जो लोगों ने दोस्तों ध्रुव दल की स्थापना की थी। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिहार के कटिहार में युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कटिहार थाने पर झंडा लगाने की कोशिश में ध्रुव कुमार को पुलिस ने गोली मार दी थी दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को सचिवालय के समीप झंडा फहराने के क्रम में 7 छात्रों की मौत पुलिस की गोली से हो गई थी। इन छात्रों की जुलूस पर गोली चलाने का आदेश किस न्यायाधीश ने दिया था दोस्तों? तो इस पर जो है गोली चलाने का आदेश दोस्तों डब्ल्यू.जी. आर्चर ने दिया था दोस्तों। किसने? ऑप्शन बी डब्ल्यू.जी. आर्चर ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को विद्यार्थियों के एक जुलूस ने सचिवालय भवन के सामने विधायक की इमारत पर राष्ट्रीय झंडा लहराने की कोशिश की थी और पटना के जिलाधीश डब्ल्यू.जी. आर्चर ने इसके आदेश पर पुलिस में गोली चलाई थी दोस्तों। 13 अगस्त 1942 को कहां झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस की गोली से हो गई थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कटिहार। कटिहार स्थान पर जो दोस्तों एक 13 वर्षीय बालक, आप सोच सकते हैं जो सिर्फ 13 वर्ष का था वह झंडा फहरा रहा था। झंडा फहराने में जो है दोस्तों डब्ल्यू.जी. आर्चर के द्वारा आदेश पर उसको गोली मार दी, जो अपनी जिंदगी में भी ठीक से बड़ा भी नहीं हो पाया। 13 अगस्त 1942 को कटिहार थाने में झंडा फहराने के 13 वर्षीय दोस्तों, मात्र कितना 13 वर्षीय बालक था जो अपने भारत को स्वतंत्र करने की कोशिश में मृत्यु हो गई थी दोस्तों, सिर्फ अपने देश का झंडा फहराने के। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मजहरुल हक ने जो है सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरुल हक ने की थी। असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर स्कूल कॉलेज छोड़ने वाले छात्रों की पढ़ाई के समुचित प्रबंध हेतु रहमान एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मिलकर पटना गया रोड पर एक राष्ट्रीय महाविद्यालय खोला दिया था दोस्तों। जो बच्चे आंदोलन से वंचित होकर पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे उनके लिए खोला गया था। गांधी जी ने सामूहिक सविज्ञा अवज्ञा के स्थान पर व्यक्तित्व सविनय अवज्ञा का प्रस्ताव कब रखा था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 12 जुलाई सन 1933 में यह प्रस्ताव रखा था। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 12 जुलाई 1933 को गांधी जी ने सामूहिक सविज्ञा अवज्ञा के स्थान पर व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा का प्रस्ताव रखा था। बिहार में इसका काफी अच्छा प्रभाव भी रहा था दोस्तों। नेक्स्ट, फरेंद्र नाथ घोष की हत्या के जुर्म में मृत्यु दंड की सजा किसे दी गई थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी
बैकुंठ शुक्ल को दोस्तों, किसको? बैकुंठ शुक्ल को जो है सजा दी गई थी। फणिनाथ घोष की हत्या के जुर्म में मृत्युदंड की सजा बैकुंठ नाथ शुक्ल को दी गई थी दोस्तों। फणिनाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी कौन कौन थे दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा सिंह एवं बैकुंठ शुक्ल थे दोस्तों। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 9 नवंबर सन 1932 को चंद्रमा सिंह एवं बैकुंठ शुक्ल ने लाहौर एवं पटना षड्यंत्र कांड के मुखबिर फणींद्र नाथ घोष की हत्या कर दी थी दोस्तों। बिहार के असहयोग आंदोलनकारी मौलवी मोहम्मद शफी किस जिले से संबंधित थे दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों मुजफ्फरपुर। ऑप्शन बी, मुजफ्फरपुर जिले से जो है संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। असहयोग आंदोलन के क्रम में मजरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी और अन्य नेताओं ने विधायिका के चुनाव से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। बिहार के असहयोग आंदोलनकारी मौलवी मोहम्मद शफी मुजफ्फरपुर जिले से संबंधित थे दोस्तों। सर्च लाइट अखबार निकालना किसने प्रारंभ किया था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा एवं हसन इमाम। तो सच्चिदानंद सिन्हा एवं हसन इमाम ने जो है सर्च लाइट अखबार निकालना प्रारंभ किया था दोस्तों। सर्च लाइट अखबार सच्चिदानंद सिन्हा एवं हसन इमाम ने मिलकर प्रारंभ किया था। डी बिहारी के स्थान पर 15 जुलाई 1918 को दी सर्चलाइट का प्रकाशन होने लगा था दोस्तों। गांधी जी भारतीय राजनीति में किस आंदोलन से प्रवेश किया था दोस्तों? तो गांधी जी ने जो दोस्तों चंपारण, ऑप्शन ए, चंपारण आंदोलन से जो है जो है गांधी जी ने प्रवेश किया था दोस्तों। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह का बिहार के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इसके माध्यम से गांधी जी ने न केवल भारत में अपने पहले अहिंसात्मक आंदोलन के प्रयोग को सफल बनाया बल्कि बिहार के किसानों को सदियों से अत्याचार से भी मुक्त कराया था दोस्तों। नेक्स्ट, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1917 में दोस्तों। कब? ऑप्शन 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर बिहार में तत्कालीन चंपारण जिला 1917 महात्मा गांधी द्वारा भारत में सत्याग्रह के प्रयोग का पहला स्थल रहा है दोस्तों। इस क्षेत्र में अंग्रेज भूमिपतियों द्वारा किसानों को निर्मम शोषण एक लंबे समय से होता आ रहा था दोस्तों। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान कहां स्थिति सबसे गंभीर थी दोस्तों? तो गंभीर जो स्थिति सबसे गंभीर दोस्तों तिरहुत में थी दोस्तों। कहां? ऑप्शन थी तिरहुत में जो है सबसे गंभीर स्थिति थी दोस्तों। साथ ही दोस्तों असहयोग आंदोलन के दौरान तिरहुत, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर की स्थिति भी बहुत गंभीर थी। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने लोगों को अपने पदों को त्यागने, छात्रों को स्कूल एवं कॉलेजों का बहिष्कार करने तथा वकीलों से वकालत छोड़ने का आग्रह किया था। मतलब जो अंग्रेजों के अधीन कार्य कर रहे थे उनसे छोड़ने का वो किया था अनुरोध। बिहार में असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सन 1920। ऑप्शन डी 1920 में जो है असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ था। कहां? बिहार राज्य में दोस्तों। दिसंबर 1920 में गांधी जी ने बिहार की यात्रा की थी। इस यात्रा में असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि निर्मित कर दी थी दोस्तों। नेक्स्ट, बिहार में सदर अंजुमन हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पूर्णेंद्र नारायण सिंह थे दोस्तों। कौन? पूर्ण नारायण सिन्हा। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिहार में सदर अंजुमन हिंद नामक संस्था के स्थापक पूर्णेंद्र नारायण सिन्हा थे। यह संस्था तिलक या दहेज प्रथा की समाप्ति के लिए बनाई गई थी दोस्तों। नेक्स्ट, अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गया में दोस्तों। कहां? गया में आयोजित किया गया था। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। किसान सभा द्वारा 1933 में एक जांच कमेटी का गठन किया गया था जिसने किसानों की दयनीय स्थिति दशा को प्रति ध्यान आकर्षित करने का काम किया। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था दोस्तों। किस वर्ष पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सन 1934 में हुई थी। कब? 1934 में जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई थी। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सन 1921 में ही गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनपुरी और रामानंद मिश्र आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक एक संगठन स्थापित किया था। और 1934 में जो पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक स्थापना हुई थी। तो मतलब 1921 में सोच ली गई थी लेकिन 1934 में जो इसकी स्थापना पूर्ण रूप से कर दी गई थी। तो 1921 में गांधी जी ने पटना में किसका उद्घाटन किया था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों
बिहार विद्यापीठ और बिहार नेशनल कॉलेज का ऑप्शन सी माना जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, ए और बी, बिहार विद्यापीठ और बिहार नेशनल कॉलेज, इन दोनों का ही उद्घाटन जो है 1921 में गांधी जी ने किया था दोस्तों। सन 1921 में गांधी जी ने बिहार विद्यापीठ एवं बिहार नेशनल कॉलेज का पटना में उद्घाटन किया था। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना 5 जनवरी 1921 को हुई, जबकि इसका उद्घाटन महात्मा गांधी ने 6 फरवरी 1921 को किया था दोस्तों। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो यह दोस्तों 28 नवंबर 1940 को हुआ था दोस्तों। कब? 28 नवंबर 1940 को जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ हो गया था दोस्तों। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह 28 नवंबर 1940 को शुरू हुआ। गांधी ने 17 अक्टूबर 1940 को पाबनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह का आंदोलन भी शुरू किया था दोस्तों। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों समाजवादी पार्टी। कौन सी? समाजवादी पार्टी से संबंधित है। कौन? जयप्रकाश नारायण जी दोस्तों। जयप्रकाश नारायण समाजवादी पार्टी से संबंधित है। सर्वप्रथम उत्तरी बिहार के कुछ युवकों ने समाजवादी विचारधारा पर आधारित समाजवादी संघर्षों की स्थापना सन 1931 में की गई दोस्तों। कब की? 1931 में की गई थी दोस्तों। बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना कहां हुई थी दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 गया में दोस्तों। कहां? गया में हुई थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना हुई थी दोस्तों और 1923 में स्वराज दल का गठन हुआ था दोस्तों। बिहार टाइम का नाम बदलकर बिहारी कब रखा गया था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सन 1903 में दोस्तों। कब? 1903 में जो बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी रखा गया था दोस्तों। द बिहारी एवं द बिहारी टाइम्स 2 अखबार थे दोस्तों जो बिहार को पृथक प्रांत बनाने की मांग की प्रस्तुति में सक्रिय थे और बिहार टाइम्स की स्थापना पटना में 1903 में साप्ताहिक के रूप में हुई थी दोस्तों। चंपारण आंदोलन 1917 में कौन सा आंदोलन था दोस्तों? तो चंपारण दोस्तों किसान आंदोलन से संबंधित था दोस्तों। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चंपारण आंदोलन जो 1917 में हुआ था वह किसान आंदोलन से संबंधित था दोस्तों। चंपारण आंदोलन 1917 एक किसान आंदोलन था। अंग्रेजों ने चंपारण किसानों के साथ एक समझौता कर रखा था जिसके अधीन किसानों को अपनी जमीन का 3/20 हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था दोस्तों। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस वर्ष के अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति में एक स्थान दिया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जुलाई 1921 दोस्तों। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के जुलाई 1921 के अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति का स्थान दिया गया और बिहार के कौमी सेवक दल का गठन 27 नवंबर 1921 को बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा किया गया था दोस्तों। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर प्रभावती देवी नाम था दोस्तों। क्या नाम था? प्रभावती देवी था दोस्तों। और जयप्रकाश नारायण एक समाजवादी नेता थे। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। ये पटना क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी दोस्तों। सन 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था दोस्तों? तो बिहार जो दोस्तों बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत, किसका? ऑप्शन डी बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। कब? 1911 तक। 1911 तक बिहार बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत आता था। 1 अप्रैल 1912 में बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन हुआ था दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण दोस्तों। किसने? जयप्रकाश नारायण ने नेतृत्व किया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर जयप्रकाश नारायण ने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया था और जयप्रकाश नारायण जो इस काल में भूमिगत गतिविधियों में सक्रिय रहे थे दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन से इश्तिहारों को कांग्रेस समाजवादी दल द्वारा जनता के बीच क्रांतिवाद के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए बांटा जाता था दोस्तों? तो इसमें दोस्तों हमारा संघर्ष, अंतिम संघर्ष और आजादी, ऑप्शन डी ये सभी जो हैं बांटे जाते थे जिससे जनता में संदेश पहुंच सके। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हमारा संघर्ष, आजादी आदि इश्तिहारों को कांग्रेस समाजवादी दल द्वारा जनता के बीच क्रांतिकारी संदेश के जनता तक पहुंचाने के लिए बांटा जाता था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजादी दस्ता के सदस्यों को तोड़ फोड़ के लिए 3 तरह की कार्रवाई की शिक्षा दी जाती थी। यातायात के साधनों को क्षति पहुंचाना, औद्योगिक प्रतिष्ठानों को क्षति पहुंचाना और संचार साधनों को नष्ट करना दोस्तों। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू तारापत बनर्जी पर किस नाम का इश्तिहार छापने के अभियोग से मुकदमा चलाया गया था दोस्तों? तो उनको जो दोस्तों विदेशिया, क्या दोस्तों? विदेशिया के आरोप पर जो मुकदमा चलाया गया था। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू तारापत बनर्जी पर विदेशिया नामक इश्तेहार छापने के अभियोग से मुकदमा चलाया गया था। असहयोग आंदोलन के क्रम में महात्मा गांधी ने लोगों को अपने पदों को त्यागने, छात्रों को स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार करने तथा वकीलों को बर्खास्त छोड़ने का आग्रह भी किया था दोस्तों, जो ब्रिटिश सरकार के अधीन था, इसलिए उनसे कहा गया था दोस्तों, किसके? महात्मा गांधी जी के द्वारा दोस्तों।